हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है हिंदी का जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें कई लेक्चर किए हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो अभी देखिए जो है मैं इसको जो है जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन, उम्मीद है कि क्वेश्चन हमारा जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखने लग गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए शुरू करते चलिए। लिखा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका हमारा राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र, इसका अतीत के चलचित्र, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। अब देखिए तीसरा वाला है, कोणार्क के रचनाकर हैं। कोणार्क के रचनाकर कौन है, जगदीश माथुरे, ठीक है ना। इसका जो है ए वाला ही ऑप्शन हमारा राइट है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन पर जो है हमारा ऑप्शन लगा हुआ है, तो उसी गलती की वजह से लग गया है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या लिखा कि चलो चांद पर चले के रचनाकर हैं। रचनाकर कौन, धर्मवीर भारती। यहाँ पर देखिए जयशंकर यहाँ का जयप्रकाश भारती, यहाँ से पहले ही से इस पर लगा हुआ है। अब देखिए जो है अगला प्रश्न हमारा क्या है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच जो रचना की विधा है वो किसकी है। यहाँ पर देखो कहानी है, उपन्यास है, एकाकी है, या जो है रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज डी वाला ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, छठा प्रश्न क्या लिखा है। तो छठा प्रश्न में ये है कि केशव दास किस काल के कवि थे। केशव दास जो है वो किस काल के कवि हैं, वो जो है रीति काल के कवि हैं। केशव दास किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि है, ठीक है ना। अब देखिए भारत भारती के रचनाकर। तो भारत भारती के रचनाकर का नाम यहाँ पर पहले ही से लिखा हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 8 है, क्या लिखा कि भारतेंदु युग की समय अवधि, भारतेंदु युग की जो समय अवधि है वो कितनी है। 1900 से लेकर के 1928 तक, या 1868 से 1900 तक, या जो है 1919 से जो है 1936 तक, 1800 से 1826 तक। इसके जो है अवधि जो है 1968 से 1900 तक, इसकी जो अवधि होगी हमारी वो 1968 से लेकर के 1900 तक, यानी जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये वाला हमारा राइट होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है, कामायनी जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, ठीक। अब देखिए जो है 10वां प्रश्न क्या है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं कौन, बिहारी लाल, या जो है प्रज्ञाकर, या केशव दास, तो घनानंद। ये डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, हाँ और फिर यहाँ का लिखा है कि रघुनंद प्रेम प्रतिम, और फिर यहाँ पर तुम बीने जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। रस की बात कर रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस, हास्य रस, करुण रस। तो इसके अंदर जो रस है वो हमारा क्या है, करुण रस होगा। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है कि जो आँखुनी सब देखिए आंख न देखी जाही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके अंदर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, डी वाला। अब देखिए लिखा कि सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती। सोरठा छंद के
पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 11। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न क्या लिखा है। 14वें प्रश्न में लिखा है कि सुगम शब्द के में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुगम शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग होगा वो कौन सा उपसर्ग है? सु, स, सुग और गम। तो इसका हो जाएगा हमारा सु। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। सु जो है उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहां से 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या लिखा है कि नवरत्न में समास है। नवरत्न के अंदर जो समास है वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विग समास है, या भी जो है तत्पुरुष समास है, या अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो समास है वो कौन सा समास है जरा बताइए। तो इसके अंदर जो है द्विग समास हो जाएगा। द्विग समास, ठीक है ना, ये वाला। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये गया कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भू पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द ही होता है, और जो है धरा ये भी, वसुधा यानी प्रसून, यही वाला इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। यही इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए 17वां प्रश्न क्या लिखा है। 17वें प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि त्वाम्य शब्द में जो है विभक्ति एवं वचन, ये वाला जो है प्रश्न जो है पिछले सेट में भी पूछा हुआ था। तो आप जो है इसका आंसर जो है बिल्कुल कर सकते हैं। द्विविभक्ति है और एक वचन, ठीक है ना। ये ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न की अर्थ व आधार। अर्थ के आधार पर काव्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर जो काव्य के भेद हैं कितने? 4, 8, 2, 5। तो अर्थ के आधार पर जो काव्य के भेद है वो कितने हैं? 8 है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए कृत वाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की या विशेषण की, कर्ता की या कर्म की। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो सी वाला ऑप्शन है कर्ता, यही वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, सी वाला। अब देखिए अब 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या लिखा है कि जिनके अलग अलग रूप काव्य में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। विकारी पद, अविकारी पद, और फिर या जो है प्रत्यय पद या अवयव पद। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है ना, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकारी पद। इस तरीके से जो है हम लोग इस सेट के भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को कर लिए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो सारे क्वेश्चन को पहले से भी करके सही से किए रहे होंगे। अब हम लोग जो है इसके और अगले सेट को मैं लेकर के आऊंगा, उसको भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो है इसी तरीके से बने रहिए। सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देख करके जाइए पेपर में, ताकि जब पेपर के अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे अवश्य कर लो। उम्मीद करता हूं कि जितना क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा लगभग जो है 200 प्रश्न हम लोग करेंगे। अगर आप लोग इतने प्रश्नों को कर लोगे तो उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं मल्टीपल चॉइस का।